अब आपको दिया गया गद्यांश स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि गद्यांश को दोबारा लिखते समय कुछ रंगीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो पूरे गद्यांश को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक चिन्ह या परसर्ग अथवा विभक्ति भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में कारक का बहुत महत्व है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद काइंड्स ऑफ केस। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारकों के चिन्ह, विभक्ति अथवा परसर्ग इस प्रकार हैं। कारक, कारक चिन्ह अथवा परसर्ग, पहचान। कर्ता, ने, किसने, कौन। कर्म, को, कहाँ, किसको, क्या। करण, से, द्वारा के अर्थ में, किससे, किसके साथ, किसके द्वारा। संप्रदान, को, के लिए, किसको, किसके लिए, किस हेतु। अपादान, से, पृथकता के अर्थ में, कहाँ से, किस से। संबंध, का, के, की, रा, रे, री, किसका, किसके, किसकी। अधिकरण, में, पर, कहाँ, किसमें, किस पर। संबोधन, हे, अरे, अहो। कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह परसर्ग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे, अरे आदि प्रायः शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं। कर्ता कारक, ने। कर्ता का अर्थ है करने वाला। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के कुछ रूप क्रिया को करने वाले का बोध कराते हैं। जैसे मुसाफिर ने भोजन किया, भोजन करने के बाद मुसाफिर सो गया। इन वाक्यों में कर्ता की पहचान किसने या कौन प्रश्न करने से हो रही है। किसने भोजन किया? उत्तर है मुसाफिर ने। कौन सो गया? उत्तर है मुसाफिर। दोनों ही प्रश्नों का उत्तर मुसाफिर है। अतः इस वाक्य में मुसाफिर कर्ता कारक है। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस स्वरूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने कहीं कहीं वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल के वाक्यों में नहीं भी लगता। जैसे शिक्षक आ रहे हैं, वर्तमान काल, सेठ जी कंबल बांटेंगे, भविष्यत काल, मंत्री जी आ गए, भूतकाल, आना क्रिया अकर्मक है। आपने देखा कि अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः याद रहे कि भूतकाल की क्रिया के साथ यदि कर्म न हो तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। वर्तमान काल और भविष्यत काल के सकर्मक या अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्यों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। कर्म कारक को। वाक्य में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है। जैसे नानी ने बच्चों को मिठाई दी, किसान ने बैलों को चारा डाला। इन वाक्यों में क्या, किसको या किसे प्रश्न लगाकर उनके कर्म कारक की पहचान हो रही है। जैसे नानी ने किसको या किसे मिठाई दी? उत्तर है बच्चों को। नानी ने बच्चों को क्या दी? उत्तर है मिठाई। इसी प्रकार किसान ने बैलों को क्या डाला? उत्तर है चारा। किसान ने किसको चारा डाला? उत्तर है बैलों को। ऊपर के वाक्यों में बच्चों और बैलों पर क्रिया के कार्य का फल पड़ रहा है, अतः ये कर्म कारक है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कर्ता द्वारा की गई क्रिया के कार्य का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। परंतु ध्यान रहे कि अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म के साथ कई बार को नहीं लगता। जैसे बढ़ई ने चारपाई बनाई, मयंक ने रस्सी उठाई। इन वाक्यों में चारपाई और रस्सी अप्राणीवाचक कर्म है, अतः इनके साथ
विभक्ति चिन्ह को नहीं लगेगा। जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उनमें भी निर्जीव कर्म के साथ को नहीं लगता है। जैसे माली पौधों को पानी देता है, गाय ने बछड़े को दूध पिलाया। इन दोनों वाक्यों में दो दो कर्म है, पौधे और पानी तथा बछड़ा और दूध। इनमें निर्जीव कर्म पानी तथा दूध के साथ को का प्रयोग नहीं हुआ। कभी कभी कहाँ प्रश्न लगाकर भी कर्म को पहचाना जाता है। जैसे रजनी चेन्नई गई, प्रश्न है रजनी, कर्ता कहाँ गई, उत्तर है चेन्नई। कर्म। करण कारक से वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों के कुछ रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है। जैसे माँ चाकू से फल काट रही है, नीता कार द्वारा विद्यालय जाती है। इन वाक्यों को पढ़कर बताएं कि माँ किस चीज से फल काट रही है, उत्तर है चाकू से। नीता किसके द्वारा विद्यालय जाती है, उत्तर है कार द्वारा। इन वाक्यों में चाकू और कार करण कारक हैं तथा माँ और नीता इन साधनों द्वारा क्रिया करते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। करण कारक को क्रियाओं में किस चीज के साथ या किस चीज के द्वारा प्रश्न पूछकर पहचाना जाता है। दूसरे शब्दों में कर्ता जिस साधन अथवा माध्यम के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। याद रहे कि करण कारक में के साथ या के द्वारा विभक्ति चिन्ह भी प्रयोग होते हैं। जैसे मोहन ने नमक के साथ रोटी खाई, उसने टेलीफोन के द्वारा अपने पहुंचने की सूचना दी। से विभक्ति का प्रयोग केवल साधन के रूप में ही नहीं किया जाता, बल्कि कारण आदि का बोध कराने के लिए भी किया जाता है। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, साधन राम ने रावण को बाण से मारा था, कारण